Hey people, welcome back to the channel and welcome back to the part 2 of the Scorpio rebuild. So guys, before we continue the video, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत से लोगों ने कमेंट ये किया, पूछा कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे रिजेक्ट हुआ, कंपनीज का राइट नहीं होता इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करने का, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत से वैलिड रीजन होते हैं और उनका फुल राइट होता है इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करने का। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो या कोई भी इशू हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं। इस केस में क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। जो क्लाइंट थे, जब आप इंश्योरेंस का क्लेम इंटीमेट करते हो कि गाड़ी ठुक गई है और उसका जो फॉर्म भरा जाता है उसमें पूरी डिटेल लिखी जाती है कि गाड़ी कब, कितने बजे और कैसे, कहाँ ठुकी है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो जो क्लाइंट थे उन्होंने लोकेशन दी थी गुड़गांव में, इस जगह पे, इस रोड पे इतने बजे गाड़ी ठुकी है और मैं ड्राइव कर रहा था। ठीक है, ये क्लेम इंटीमेट हुआ। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्रॉस चेक करती है सारी डिटेल्स। तो उन्होंने जब क्रॉस चेक किया, अब अगेन जो ओनर हैं, जो क्लाइंट है, उन्होंने बोला कि गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रहा था। तो उन्होंने जब क्रॉस चेक किया तो उनकी मोबाइल की लोकेशन जो थी वो आउट ऑफ स्टेशन की आ रही थी। उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने मोबाइल कंपनी से टाई अप करके, उनसे कॉन्टैक्ट करके पता किया कि जो लोकेशन है इस बंदे की उस दिन कहाँ थी, कितने बजे। तो जब वो चीज़ चेक हुई तो वो आउट ऑफ टाउन की थी, उस जगह की नहीं थी जहाँ उन्होंने फॉर्म में लिखा था, इसलिए क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क कुछ भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है, हो सकता है कोई क्राइम करके निकला हो या कोई और रीज़न हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी वो झूठ बोल रहा है, वरना वो सच भी बोल सकता था। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी गाड़ी ठोक सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ वहाँ ठुकी थी, चाहे गाड़ी कहीं भी रजिस्टर्ड हो, आपको क्लेम मिल जाएगा। बट जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुई आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज द रीज़न। हमने भी उनसे नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला। सो दिस वॉज द रीज़न कि क्लेम रिजेक्ट हुआ और क्लेम नहीं मिला। अब गाड़ी जो है वो अपने आप खुद से ठीक करवा रहे हैं। तो जहाँ लास्ट वीडियो ख़त्म हुई थी, पार्ट 1, अगर वो नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लो। जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से पिकअप करते हैं और साजी जो है उसकी हेडलाइट लगा के आगे की जो सेटिंग है वो वेल्डिंग वगैरह करने वाले थे, सीधा उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। सो हियर इट इज़ गाइज, एज यू कैन सी इसकी जो लाइन है बिल्कुल सही आ गई है। देखो बोनट से हेडलाइट की यहाँ से भी ऑलमोस्ट सही है। बाकी जब ये यहाँ पे लगेगा फेंडर तब ये हो जाएगी। तो अभी सिर्फ कच्चे टाँके मारे हुए उस्ताद जी ने, ये देखो। अभी इसको ऐसे छोड़ा हुआ है, इसको भी पक्का करना है। बट इफ़ वी कंपेयर इट यहाँ से भी, तो देखो लाइन लेवल बिल्कुल जैसा यहाँ है वैसे वहाँ आ गया है। तो अब आप बोलोगे कि इतने जुगाड़ क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तो ये पूरा आगे का फ्रेम रिप्लेस होना चाहिए था। तो बोला तो हमने भी क्लाइंट को यही था, लेकिन वही है भाई, सस्ते जुगाड़ करवाओगे तो ये सब होगा ही। एंड ये भी इतना सस्ता नहीं पड़ेगा उनको, बिकॉज लेबर इसमें बहुत लग रही है। बट हाँ, अगर पूरा ही आगे का फ्रेम नहीं आता तो जहाँ तक ठीक था वहाँ से ये कटता, इधर से कटता, पूरा ये नया लगता, यहाँ आगे का पूरा जो है वहाँ तक मेटल का नया आता, तो उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा जाती। तो भाई ये टोटली क्लाइंट की डिमांड होती है। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप ऐसे कटवा के सही करवाओ, बट ठीक है, उनकी डिमांड है तो कर रहे हैं।
सो अपडेट ऑन द स्कॉर्पियो गाइस, एज यू कैन सी वेल्डिंग होके उसके बाद उस साजी ने पूरा ग्राइंडर वगैरह मार दिया है सारा, ठीक है। बाकी जो है वो पेंटिंग में कवर होगा। तो अब इसके पार्ट्स की वेट हो रही है, जो पार्ट्स आने हैं वो आ जाएं एक बार। एंड उसके बाद पहले कल शायद देवेंद्र भैया इस पर कल पेंटिंग का काम शुरू करेंगे। ये सब पेंट करके फिर गाड़ी बाकी की असेंबल होनी शुरू होगी। सो पीपल, दिस इज़ अनदर डे एंड अनदर अपडेट। एज यू कैन सी दोनों हेडलाइट लगा दी हैं टेस्ट फिटिंग के लिए, प्लस इसका ये लैच जिसकी वजह से काम रुका हुआ था, ये लैच आ गया है, लैच लगा दिया। बोनट बंद करके ना हम सारी सेटिंग देख सकते हैं। और उस साजी ने बम्पर भी लगा दिया है टेस्ट फिटिंग के लिए। ये देखो बोनट हो गया बंद एंड एज यू कैन सी गैपिंग सारी इक्वल आ रही है, ठीक है। तो पुराना लैच तो आपने हालत देखी थी, बोनट काट के निकाला था, लैच को भी तोड़ना पड़ा था। तो बम्पर अभी ऐसे ही टांगा हुआ है, प्रॉपर नहीं बिठाया टेस्ट फिटिंग के लिए। अब सूरज रेडिएटर असेंबली इसकी वापस लगा रहा है, तो मैंने यहाँ कैमरा लगा दिया है। इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। अनदर अपडेट ऑन द स्कॉर्पियो गाइस, एज यू कैन सी जो बोनट इसका दूसरा आया था उस पर जहाँ जहाँ डेंटिंग रिक्वायर्ड थी वो होके उसके बाद फिलर लग गया है। अभी प्रॉपर्ली नहीं लगा, एज यू कैन सी लंच टाइम हुआ है, तो इस पर अभी प्रॉपर्ली फिलर लगेगा। फिर प्रॉब्ली कल या परसों इस पर प्राइमर मारा जाएगा। सो पीपल, दिस अपडेट इज आफ्टर 2 days एंड एज यू कैन सी काशी भैया फिटिंग कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ वेल्डिंग हुई थी वहाँ पे पेंट हो चुका है एंड अंदर भी जहाँ हुई थी वहाँ हो गया है। ये वाला ऊपर वाला छोड़ दिया है बिकॉज ये बोनट और फेंडर के साथ में होगा। बाकी अंदर भी पेंट मार दिया है और ये भी सब खुला हुआ था, ये फिट कर दिया है। बाकी इधर की फिटिंग अभी चल रही है। तो अब मैंने कैमरा लगा दिया है, तो इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। सो पीपल, एज यू कैन सी सारे कंपोनेंट्स फिट होके गाड़ी हो गई है स्टार्ट, ठीक है। इधर से इसकी जो ये एयर फिल्टर की असेंबली है वो एक्सीडेंट में टूट गई थी, तो वो नहीं डाल दी है। और बाकी ये सब रिपेयर हुआ है, वो आपने देखा ही है। एंड लाइट जो है वो इसकी प्री ओन्ड है और बोनट भी जो आपको दिखाया था ये भी प्री ओन्ड है। बाकी अब देखो आगे का काम कब होता है। पीपल, इट्स बिन हाफ एन आवर, आधा घंटा हो गया हमने गाड़ी स्टार्ट छोड़ी हुई है। रीज़न इसका जो फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन, उसका चलने का वेट कर रहे हैं। एज यू कैन सी अभी तक नहीं चला है, क्योंकि एक बार वो चल जाए तो पता लग जाएगा कि सारा सिस्टम ढंग से काम कर रहा है। एंड अभी टेम्परेचर भी मतलब मिडल से 1 पॉइंट नीचे है, तो मिडल से 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो फ़ैन चलेगा। और काशी भैया शोर मचाते हुए, हाँ बताइए। तो काशी भैया और कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से फ़ैन चलने में? फैन चल गया, चल चुका है? हाँ। कब चला? अभी जस्ट। ओके। क्या हुआ? ये वो इंजन कवर का। सो एज यू जस्ट हर्ड, काशी भैया फ़ैन चल चुका है, तो अब आगे का काम शुरू करते हैं। सो गाइस, स्कॉर्पियो लगा दिया पिट पे, वहाँ से हटा के अब इसका जो मैकेनिकल वर्क है वो थोड़ा चेक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। तो काशी भैया को ये मिली है ब्रेक पाइप जो कि लीक कर रही थी, ख़राब है, ये कहीं से कट रही है, तो इसको चेंज करते हैं, ये दूसरी मंगाते हैं। एंड बाकी का काम तो अब परसों ही कंटिन्यू होगा, बिकॉज कल छुट्टी है। अपडेट ऑन द स्कॉर्पियो गाइस, फिलर के बाद इस पर लग गई है ग्रे वाली पुट्टी, देखो। एंड कल इस पर प्रॉब्ली प्राइमर लगेगा। सो दिस इज़ द करंट अपडेट। तो जब कल प्राइमर लगेगा उसका टाइम लैप्स बनाएंगे।
पीपल एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स, गाड़ी पे प्राइमर लग चुका है, गाड़ी उसके अंदर ले आए थे, तो अब पेंट के लिए रेडी हो रही है बेसिकली। उसके बाद प्राइमर के बाद इस पर एज यू कैन सी चेक पट्टी भी लगा दी थी जो ये मस्टर्ड वाली होती है। तो ये सारा एरिया पेंट होगा। तो अब जब पेंट शुरू होगा तब सीधा उसका टाइम लैप्स शुरू करेंगे। सो पीपल, हेयर द अपडेट ऑन द स्कॉर्पियो। गाड़ी कल पेंट हो गई थी, वो आपने टाइम लैप्स में देखा जितना मैं बना पाया। उसके बाद इसका बम्पर ही पेंट हुआ था, तो वो मैं नहीं बना पाया बिकॉज तब मैं यहाँ था नहीं। एंड अब इसके बाद ये पार्ट रह गया बिकॉज कल बोनेट बंद था, तो ये पार्ट नहीं गया, ये अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अभी उस साइड इसकी हुड की काउंटर टॉप वगैरह की फ़िटिंग कर रहे हैं, तो उसका जितना भी काम होता है उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं एंड आगे जो भी काम होगा फिर उसका करेंगे। सो हेयर इज़ द अपडेट ऑन द स्कॉर्पियो गाइज। एज यू जस्ट सॉ, इसकी लाइट्स तो लग गई थी पहले, बम्पर फिट हो गया है, ग्रिल रह गई है। ग्रिल इसलिए छोड़ दी है बिकॉज अभी एसी जो यूनिट है उसमें प्रेशर डाल के छोड़ना है, तो हो सकता है अगर कहीं लीकेज मिले तो यहीं से चेक करा जाएगा। कनेक्टर्स यहाँ से एक्सेसिबल हैं। अर्जुन रबिंग कर ही रहा है गाड़ी की, पूरी गाड़ी की रबिंग चल रही है। एंड ग्रिल लगने के बाद, रबिंग होने के बाद, वॉशिंग क्लीनिंग के बाद कार विल बी रेडी। और अगर कोई छोटा मोटा काम रह जाएगा तो वो देखेंगे। बाकी कल यहाँ पे ये लग गया था, इंडिकेटर लग गया था। सो पीपल, स्कॉर्पियो इज़ ऑलमोस्ट रेडी, बस वॉशिंग वगैरह रह गई है, छोटे मोटे जो काम जो रह गए थे वो हो रहे हैं। तो इसका कोई बिग रिवील तो मैं नहीं करने वाला बिकॉज आपने देखा ही है गाड़ी रेडी होते हुए। आपने देखा था गाड़ी कैसी आई थी और अब कैसी है, देख लो। तो वैसे तो ये आज शाम को जा आई थी, बट उन्हें लग नहीं रहा कि आज शाम को ये जाएगी या वो लेने आएंगे। तो अगर कल तक गाड़ी रुकी तो जब वॉशिंग हो जाएगी तब भी आपको दिखा दूँगा। बट या गाड़ी आपके सामने है, रेडी ही है। सो हियर इट इज़ गाइस, फाइनली द स्कॉर्पियो इज़ रेडी। एंड अब आप देख सकते हो वॉशिंग वगैरह ओके, पूरी गाड़ी रेडी है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। तो वैसे तो इसका शीशा भी क्रैक है, बट जो क्लाइंट है उन्होंने बोला इसको अभी मत चेंज कराओ। वी वर लाइक ओके, नहीं करवाते। तो अब आप देख लो आगे से क्या हालत थी और अब कैसी हो गई है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द कार। ठीक है, बाकी एक सेकंड में बताता हूँ कि इसका टोटल बिल कितना बना है। सो पीपल, यू सॉ द वीडियो ऑफ द स्कॉर्पियो, फाइनली यू सॉ गाड़ी रेडी हो गई है। अब बात कर लेते हैं खर्चे की, टोटल खर्चा इसमें कितना आया। सो सब कुछ मिला के जो टोटल बिल बना है इसका, दैट वाज अराउंड 1 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जो सामान डला, कुछ नया कुछ पुराना, लेबर वर्क, पेंट, एवरीथिंग। सो विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।